गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग सब ठीक ही होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जीके जीएस का जीके जीएस का प्रैक्टिस सीरीज फिर से लाए हैं। आज का प्रैक्टिस सीरीज रहने वाला है 21। तो आगामी जो कोई भी आरआरबी या रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी या एसएससी एमटीएस या एचएसएल किसी अन्य चीज का भी तैयारी करते हैं, या झारखंड का जेपीएससी या जेएसएससी उत्पाद का किसी की तैयारी करते हैं, तो उसमें से यार जीके जीएस का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस का क्वेश्चन देखते हैं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा तो आप लोग कितना जीके जीएस में सही कर पाते हैं। तो आज का हम लोग पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइए स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पूछा है। पहला लॉर्ड रिपन को, ऑप्शन लॉर्ड हॉजिंग को, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी को, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड लिटन को। तो स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन को। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है पीट्स इंडिया एक्ट। कहा गया क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ बोलता है पीट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? तो पीट्स इंडिया के किसे स्थापित किया गया था ये बताना है। निदेशक की अदालत को, ऑप्शन में नियंत्रण बोर्ड को, ऑप्शन में से राजस्व बोर्ड को, ऑप्शन में डी अस्थायी परिषद को। तो बताइए कि पीट्स इंडिया एक्ट के अंदर किसे ये मतलब कि स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नियंत्रक बोर्ड। तो नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की ओर बढ़ते हैं। पहले इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो पीट्स इंडिया भारत कब आया था? 1784। तो ये भी याद रखिएगा 1784। तो 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट आता है। और जिसका क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या था 1784 के नाम से जाना जाता है। यह इंडिया का संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, इसको भी याद रखा। और अधिनियम कौन सा अधिनियम के द्वारा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के मौजूद कमियों को दूर करना और ईस्ट इंडिया कंपनी पर शासन और ब्रिटिश सरकार के अधिक नियंत्रण लाने के लिए बनाया गया था। तो किसका काम है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में मौजूद था, कमियों को दूर करना, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार का जो नियंत्रण था उसको बनाए रखने के लिए ये नियम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना मतलब कि किसके बाद बनाए थे? तो दोनों मिलके। तो स्वराज पार्टी का स्थापना किसने? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू का 1923 में। ये भी याद रखिएगा। ये दोनों मिलके बनाए थे। तो किसके बाद बनाई थी ये बताई थी? स्वदेशी आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, सविनय अभियान के बाद, या भारत छोड़ो आंदोलन के बाद? चलिए तो बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर जो हम लोग बढ़ते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन सा आंदोलन। जैसे 1917 में कौन सा? चंपारण। तो कभी एग्जाम पूछे चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। 1917 में क्या होता है? खेरा आंदोलन। तो ये भी याद रखिएगा, किसानों को मजदूरों के विरुद्ध जो होता था खेरा आंदोलन। 1919 में क्या था? खिलाफत आंदोलन। तो ये भी याद रखिए खिलाफत आंदोलन कब? 1919 में। असहयोग आंदोलन जो अभी जस्ट बात हुआ था, तो ये कब? 1920 में। तो ये याद रखिए 1920 में असहयोग आंदोलन था। और ये सब आंदोलन महात्मा गांधी में सहयोग दिया था। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का ये हुआ था। तो ये भी इतना सारा याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोलता है फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या बोलता है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने, जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन में से आचार्य नरेंद्र देव ने, ऑप्शन में डी राम मनोहर लोहिया ने। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के संस्थापक है? तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, ऑप्शन चंद्रशेखर आजाद, और ऑप्शन नंबर डी लाल हरदयाल सिंह। तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है? सही जवाब की ओर बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका भी सुभाष चंद्र बोस। तो आजाद हिंद फौज का संस्थापक सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, ये देख लीजिए क्या है। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? पहला मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन में बदरुद्दीन तब्रेजी, ऑप्शन में सर सैयद अहमद खां, और ऑप्शन में अबुल कमाल आजाद। तो बताइए कि ये जो है यहाँ पे देखिए ये आंदोलन जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठबंधन हो रहा था उस समय में देखिए कितना पार्टियों और कितना लोगों ने भाग लिया। तो इसमें बताना है कि कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? भारतीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष।
चलिए, तो कांग्रेस अध्यक्ष बताए तो कांग्रेस बदरुद्दीन तैयब जी। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुसलमान अध्यक्ष था। चलिए 1885 की बात आया तो देख लेते हैं। सबसे पहले 1885 का जो मतलब कि ये मतलब ये हुआ था, क्या बोलते हैं यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ, राष्ट्र का जब विभाजन होता, राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन, तो को ए ह्यूम था, तो ये भी याद रखिएगा, ए ओ ह्यूम। तो ए ओ ह्यूम, तो ये याद रखिएगा, ए वहां पर ये था, इसी के माध्यम से हुआ था। पहला जो हुआ था, फर्स्ट बार हुआ था, फर्स्ट कब हुआ था, दिसंबर 1885 में। कहाँ पे हुआ था, बम्बई में। किसके द्वारा, बिमोश चंद्र बनर्जी उस समय का अध्यक्ष बना था। तो ये भी बिमोश चंद्र बनर्जी के में हुआ था 1885 में बम्बई में फर्स्ट। सेकेंड जब होता है मतलब कांग्रेस का विभाजन, तो इतना से इतना दिसंबर के बीच में 1886 में होता है। कहाँ पे, कोलकाता में होता है। कौन बनता है, दादा भाई नौरोजी बनते हैं। तो कौन बनता है, दादा भाई नौरोजी, तो याद रखिएगा। और थर्ड जो होता है कांग्रेस अधिवेशन, थर्ड का कांग्रेस अधिवेशन कब होता है, 1887 में होता है। जहाँ कहाँ, मद्रास में। तो बम्बई, कोलकाता, मद्रास, याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी यही था प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अभी जस्ट क्वेश्चन में पूछा है ना, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। फिर देखते हैं दिसंबर 1888 में ये चौथा नंबर पे बना था। तो चौथा का इलाहाबाद में होता है। कौन, प्रथम अंग्रेज राष्ट्रपति बनेगा, तो जॉर्ज यूल। तो ये भी याद रखेगा, प्रथम अंग्रेज राष्ट्रपति तो जॉर्ज यूल, और प्रथम मुस्लिम है बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये डेट याद रखेगा, बम्बई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद। डेट याद रखेगा 85, 86, 87, 88। पहला था बिमोश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूल। तो इतना याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने, मौलाना अब्दुल कलाम, अहमद अली, ऑप्शन नंबर मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर सी आगा खान, ऑप्शन नंबर डी हकीम अजमान खान। तो इसका स्थापना ऑल मुस्लिम इंडियन लीग की स्थापना कौन की, तो ऑप्शन नंबर सी आगा खान। तो इसका सही होगा, आगा खान के द्वारा ऑल मुस्लिम इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बताते हैं, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था। तो विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था, ए एम जिन्ना, ऑप्शन में लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर वी वी मेनन। तो कौन था इस समय बताइए विभाजन परिषद, तो विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था, ये था सही जवाब माउंटबेटन ना, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ये विभाजन परिषद का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 9 के बताए, भारत सेवक समाज की स्थापना। तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये कौन थे, ये महात्मा गांधी के क्या मतलब कि गुरु थे, महात्मा गांधी के गुरु थे। तो ये भी रहते, महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और कौन सा दल से थे, ये नरम दल के नेता थे। तो कौन सा, नरम दल, नरम दल के नेता थे। तो ये भी याद रखिएगा। गरम दल का नेता बोलेगा तो बाल गंगाधर तिलक। तो ये गरम दल का नेता थे बाल गंगाधर तिलक, गरम दल का नेता। तो गरम दल का नेता थे दादा भाई नौरोजी जी। ये कौन सा, ये बहुत बार ये बजट पास किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। होम रूल लीग की स्थापना किसके दौरान की गई थी, होम रूल लीग किसके स्थापना मतलब दौरान में किया गया था, कौन सा, बंगाल विभाजन के दौरान में, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के संघर्ष के दौरान में, और 1906 में ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान में। तो होम रूल लीग की किसके दौरान में की गई थी, चलिए बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा होम रूल लीग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान में की गए थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सही जवाब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बता, जलियांवाला बाग हादसे किस ब्रिगेडियर कौन था। तो जलियांवाला बाग जो हुआ था उसका ब्रिगेडियर कौन था, किससे समान, जनरल हार्डिंग से, जनरल डायर से, कॉर्न बैलेंस से, ऑप्शन नंबर डी ऑर्थर बैलेंस से। तो ये कौन सा एग्जाम में पूछा था, CSSL एग्जाम 10+2 में पूछा गया था 2015 में। तो बताइए इसका कौन सा था। तो जलियांवाला बाग आपको पता है ना, जलियांवाला बाग का जो होता है जिसमें से क्या होता है, बहुत सारे के ऊपर में क्या होता है, महिला बूढ़े कुआं था रहता है, इसमें क्या करता है आदमी लोग कूद कूद के क्या कहता है जान दे देता है। तो यही वाला कांड होता है जिसमें से अमृतसर का मतलब वहां पे हरियाणा के अमृतसर में होता है, जिसमें से जनरल डायर के द्वारा क्या कहता है निहत्थे आदमी पे क्या कहता है गोली बरसा दी जाती है। तो यही जनरल डायर के द्वारा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। समय क्या था, 13 अप्रैल 1919। तो डेट कौन सा, ये याद रखे कौन सा, बैसाखी के दिन। ये एग्जाम में पूछा था कौन सा दिन था, बैसाखी के दिन। स्थान कहा था, जलियांवाला बाग अमृतसर। तो याद रखे जलियांवाला बाग अमृतसर। घटना कहाँ हुआ था, ब्रिटिश सेना का ब्रिगेडियर जनरल रेनॉल्ड्स एडवर्ड डायर। तो उसका नाम पूरा याद रखिएगा, के नेतृत्व में सैनिक ने एक शांतिपूर्ण सभा बनाई थी, भाग लेने पर लोगों के द्वारा गोलीबारी कर दी गई थी।
मृतक की संख्या 400 से अधिक लोग मारे गए थे और 200 से अधिक लोग घायल, 2000 से अधिक लोग घायल हुए। 400 से अधिक मारे गए और 2000 से घायल हुए। कारण क्या था? सभा रोल एक्ट के खिलाफ विरोध में आयोजन किए गए थे। तो कारण क्या था? रोल एक्ट के खिलाफ एक विरोध में आयोजन किया गया था। रोल एक्ट 1919 में, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12, गांधी इरविन समझौता पे हस्ताक्षर कब हुआ था? बताइए, गांधी इरविन समझौता पे हस्ताक्षर कब हुआ था? 10 मार्च 1930 को, 20 मार्च 1931 को, 12 मार्च 1930 को, 5 मार्च 1931 को। तो गांधी इरविन समझौता पे हस्ताक्षर कब हुआ था? 5 मार्च 1931। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 5 मार्च 1931 को ये हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 30 में देख लेते हैं। 30 में महात्मा गांधी ने किसकी शक्तियों के अत्यधिक प्रभावित? तो महात्मा गांधी किसके शक्ति के अधीन प्रभावित हुए थे? महात्मा गांधी वर्डन शो के द्वारा, ऑप्शन में कार्ल मार्क्स के, ऑप्शन में लेनिन के, ऑप्शन में लियो टॉल्स्टॉय के। तो महात्मा गांधी कौन किसके शक्ति से अधिक प्रभावित हुए थे, मतलब ज्यादा उनसे लगाव था? तो इसका लियोली टॉल्स्टॉय। तो कौन सा? लियोली टॉल्स्टॉय इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से बताना है महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित से कौन गया था? तो बताइए, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी से मिलने के लिए कौन गया था? बाल गंगाधर तिलक गया था, वल्लभ भाई पटेल गया था, गोपाल कृष्ण गोखले गया था, जवाहरलाल नेहरू गया था। तो महात्मा गांधी से मिलने के लिए कौन जाता है? ये गोपाल कृष्ण गोखले, यार यही उनका क्या गुरु जी बन जाता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले यही महात्मा गांधी के गुरु जी बन जाते हैं। चलिए सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? बताइए, सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? 1919 में, 1934 में, 1927 में, 1942 में। चलिए तो सही जवाब 1919, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1919, सत्याग्रह 1919 में होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ डिटेल। तो चंपारण आंदोलन कब होता? 1917 में। खेरा आंदोलन 1918 में। 1919 में खिलाफत आंदोलन, और 1920 में असहयोग आंदोलन, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये भी आप लोग सीक्वेंस याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। चलिए तो ये इसका सही ऑप्शन नंबर ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में देख लेते हैं, गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ था? बताइए, गांधी जी के भारत के अपनी राजनीतिक गतिविधि कहाँ हुआ? तो वो सबसे पहले वो कहाँ पे मतलब आंदोलन में भाग लिया था? सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ पे विरोध किया था? वो दांडी, खेड़ा, साबरमती या चंपारण? तो सबसे पहले वो उसकी राजनीतिक गतिविधि कहाँ से प्रारंभ होती? तो सबसे पहले भाग लेता है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से। तो चंपारण के आंदोलन में ये भाग लेता है। तो कहाँ? बिहार में, नील के खेती के विरुद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ आरंभ? तो बताइए, सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? साबरमती आश्रम में, अहमदाबाद में, ऑप्शन पोरबंदर में, ऑप्शन में दांडी में। तो सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ आरंभ की? तो महात्मा गांधी कहाँ आरंभ की? तो ऑप्शन नंबर डी, दांडी में सिविल अवज्ञा आंदोलन को आरंभ की थी। डेट याद रखिएगा 1930 में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो किसको हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद को, ऑप्शन बी पट्टाभी सीतारमैया को, ऑप्शन बी से जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन डी बीबी रटेल को। तो किसको हराकर इसमें भाग लिया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पट्टाभी सीतारमैया को हराकर इसने भाग लिया था, अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 19 में देख लेते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? बताइए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1943 में, 1944 में, 1945 में, 1946 में। तो कैबिनेट मिशन कब आया था बताइए? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? 1946 में। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आ जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, गांधी जी दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण? तो बताइए, गांधी का दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? बताइए, सीधी कार्रवाई का उदाहरण है, बहिष्कार का उदाहरण है, सविज्ञा आंदोलन का उदाहरण या असहयोग आंदोलन का उदाहरण है? तो गांधी की जो दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? ये सविनय अवज्ञा का आंदोलन का उदाहरण। तो सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का उदाहरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था यह पूछा है। 1930 में, 1932 में, 1928 में, 1931 में। तो बताइए, नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? तो सही जवाब चलिए, तो कब हुआ था नमक सत्याग्रह? उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? 1930 में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 में। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं।
तो ये याद रखिए, इसलिए बार बार इसको दे देते हैं। 1900 चंपारण, 1918 में खेरा आंदोलन, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन और 1992 में भारत छोड़ो आंदोलन। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बार बार दे देते ताकि आपको याद हो जाना चाहिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका क्या नाम था? तो इसी का उल्लंघन में एक कानून बनाया था, तो वो आंदोलन का नाम बताना। असहयोग आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उन लोगों से कोई नहीं था। तो बताइए। तो इसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो को लाइक करना है, जो नए हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो भी नए हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नए क्वेश्चन के साथ और नए पैटर्न के साथ। जो कभी रेलवे एसएससी, ग्रुप डी, एनटीपीसी अन्य जीके जिसकी तैयारी करते हैं, तो चैनल पर जुड़ जाइए, हम आपका सारा कवर करवाएंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना है। टेक केयर, बाय बाय।